राम राम जी, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं वज्र घोष। मेरे साथ जुड़ गए हैं भाई स्वामी ब्यालोक जी, ब्यालोक वाणी वाले। ब्यालोक भाई, राम राम। आपके जनाब, ये सभी दर्शकों ट्रांस श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम। और आज अष्टमी और कई जगह नवमी भी एक साथ है, तो रामनवमी की भी बधाई, शुभकामनाएं और सबको बहुत बहुत प्रणाम। रामनवमी की मैंने सुना है योगी जी ने 2 दिन की छुट्टी कर दी है उत्तर प्रदेश वालों हाँ, को। तो हिंदू राष्ट्र को बनाने की दिशा में कार्यरत हैं, तो 2 दिन तो होनी ही चाहिए। ये तो इस देश का दुर्भाग्य है कि एक रेगिस्तानी कबीले के व्यक्ति का जन्मदिन यहाँ राष्ट्रीय छुट्टी होता है, और यहाँ हमारे राम कृष्ण और भोले बाबा के नाम पर कोई राष्ट्रीय छुट्टी नहीं है। एक मौलाना वीपी सिंह उठता है, वो लाल किले से घोषणा कर देता है कि एक खुरेज पॉलिटिकल विचारधारा जिसका कोई जनक है, उसके नाम पर राष्ट्रीय छुट्टी रहेगी। कहीं से कोई उसके खिलाफ ना आवाज उठती है, कोई विरोध तक नहीं होता। लेकिन आज की डेट में मुझे डर है कि अगर मोदी कह दे कि रामनवमी पर राष्ट्रीय छुट्टी रहेगी, तो इसी देश में कई जगहों पर आग लगने की आशंका है। अस्तु, देश चर्निंग के दौर से गुजर रहा है, तो रामनवमी पर 2 दिन की छुट्टी तो होनी ही चाहिए। और योगी जी का बहुत बहुत आभार, वह सही दिशा में सही काम कर रहे हैं। पूरे देश में होनी चाहिए 2 दिन की छुट्टी। खैर, ये संसद में जो, जरा दर्शकों को बताइए कि जो संसद में जो ट्रांसजेंडर बिल आया है और इस पे जो घटिया राजनीति हो रही है, इस पे आपके क्या विचार हैं, जरा बताइए दर्शकों को। देखिए, ये देर से लाया गया बहुत दुरुस्त कदम है। 2019 में एक बिल आया था और उसमें परिभाषाएं बहुत ही धुंधली थी और परिभाषाएं एम्बिगुअस थी। उसको पूर्णतया इस बिल में दूर कर दिया गया है, ट्रांसजेंडर बिल 2026 में। और इसके साथ ही जो आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स है, जो प्रोनाउन गैंग है, आपके यहाँ कुछ आवाजें आ रही हैं खटर पटर की, उसको देख लीजिएगा। नहीं, मेरे यहाँ नहीं है। नहीं? मेरे यहाँ पूर्णतः शांति है। अच्छा, तो पता नहीं, पीछे से तो खैर माँ की कुछ स्तुति वगैरह बज रही है मेरे यहाँ। अस्तु, ये जो प्रोनाउन गैंग है, जो कहते हैं कि ही शी दे, और 8 तो मिनिमम कैटेगरीज हैं लिंगों की, जी। यानी जेंडर्स की। और उसके अलावा अमेरिका जैसे देशों में 100 से ऊपर बढ़ चुका है, जिसको ट्रंप ने आके कहा कि नहीं, अब केवल 2 रहेगा। तो ट्रंप तो खैर ट्रंप हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। भारत ने इस बिल के जरिए परिभाषित कर दिया है कि भैया ट्रांसजेंडर्स कौन है, उनके राइट्स क्या हैं, और इसमें किसी भी दूसरे तरह का खेला नहीं चलेगा। इस बिल की सबसे बड़ी जो खासियत है, वो खासियत क्या है कि सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी, उसको खत्म कर दिया गया है। यानी जैसे आज मैं पुरुष हूं, ठीक, अचानक मेरे मन में यह ख्याल जागा कि नहीं भाई, मैं तो महिला हूं, या मैं तो ट्रांसजेंडर हूं, या मैं तो फलाना हूं, मैं ही शी नहीं हूं, मैं दे हूं। ये जो तमाम चीजें हैं, उसको सरकार ने इस बिल के जरिए बंद कर दिया है। और इसी के चलते बिलबिलाहट सब जगह हो रही है। कहां कहां बिलबिलाहट हो रही है? राहुल विंची ने सबसे पहले बयान दिया, कहा कि यह बिल ट्रांसजेंडर्स के अधिकारों का दमन है। क्या दमन है भैया? क्योंकि सरकार का जो बिल आया है, सरकार का जो कानून आया है, वो सीधे तौर तक कह दिया है कि जो सामाजिक सांस्कृतिक, आप इस बात पर ध्यान दीजिएगा दर्शकों, सामाजिक सांस्कृतिक या जैविक और ऐतिहासिक वास्तविकताओं से, रियलिटीज से उनको पहचाना जाएगा। आई बात समझ में? यानी हिजड़ा, किन्नर, अरवानी, जोगता, ये जो जितनी आइडेंटिटीज हैं हमारे समाज में, जिनको हमारे समाज की मान्यता प्राप्त है, जिनका एक ऐतिहासिक संदर्भ है, जिनका एक जैविक संदर्भ है, जिनका एक सामाजिक संदर्भ है, और जिनका एक शारीरिक संदर्भ भी है, शारीरिक संदर्भ भी होते हैं,
इसको सरकार ने वेल डिफाइन कर दिया है, कहा है कि अब यही लोग होंगे। वो जो हिजड़ों का आतंक है, माफ कीजिएगा मुझे इस शब्द के इस्तेमाल के लिए, वो जो आजकल हिजड़ों का आतंक चल रहा है, वो जो तमाम चीजें चल रही हैं, वो सारी चीजें अब इससे बंद हो जाएंगी, मुझे लग रहा है। और इससे बाकी लोगों के पास ये डर खत्म हो जाएगा कि वो किसी की जज्बात आपा को घायल न कर दें, वो किसी को ये न कह दें कि भैया यहाँ पर तो मेरी आइडेंटिटी क्रश हो रही है। इसके साथ ही और क्या क्या होगा, प्रशासनिक भ्रम और दुरुपयोग की जो संभावना थी वो कम हो गई। अब लाभार्थियों की जितनी भी पहचान है, भाई इन लोगों को कई सारे लाभ भी मिलते हैं ना सरकार की तरफ से, तो वो जितने लाभ हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे, उनका दुरुपयोग रुक जाएगा। इसके अलावा और क्या क्या है, जबरन लिंग परिवर्तन, ट्रैफिकिंग, शोषण, और खासतौर से बच्चों के मामले में कई बार बच्चों का अपहरण कर उनको जबरन बधिया कर दिया जाता है, जबरन उनको कुछ बना दिया जाता है। ये तमाम चीजें खत्म हो जाएंगी। तो ये संक्षेप में है कि ये क्या है बिल और इस पर विपक्ष क्यों बिफरा हुआ है, उस पर आगे चर्चा करेंगे। जी अच्छा, मुझे ये बताइए, मैं ज्यादा दर्शकों के लिए भी और अपने लिए भी पूछ रहा हूं, ये हिजड़ा और किन्नर एक ही कैटेगरी है जो सिर्फ बोलने में कुछ लोग हिजड़ा कह देते हैं, कुछ लोग किन्नर कह देते हैं, या इसमें कोई डिफरेंस भी है? आप म्यूट है, म्यूट म्यूट म्यूट। डिफरेंस तो है ही ना। देखिए, किन्नर तो आपके यहाँ एक पहाड़ी जनजाति भी है, किन्नर तो नाम दे दिया गया ओवरऑल, और हिजड़ा एक सामाजिक शब्द है कि भाई जो न मर्द है न औरत है, उस बीच का जो ट्रांसजेंडर है उसको हम लोग सामाजिक तौर पर कहते हैं। सरकारी दस्तावेजों में सबको किन्नर कहा जाता है, और इस पर थोड़ा बवाल भी हुआ था क्योंकि हिमाचल प्रदेश की एक जनजाति है जो वो किन्नर कहलाती है, और इनकी जो उपज मानी जाती है, इनकी जो पैदाइश मानी जाती है वो महाभारत कालीन है। इनकी देवी माँ अलग होती हैं, एक दिन की इनकी शादी होती है, इनका बाकायदा एक पुराना पूरा इतिहास है। लेकिन वो इतिहास बताने से पहले सबसे बड़ी बात जो है, जो विपक्ष इस पर क्यों हल्ला कर रहा है, विपक्ष इसलिए हल्ला कर रहा है क्योंकि सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी, बार बार जिस शब्द को मैं दोहरा रहा हूं कि खुद से जो पहचान की जा रही थी उसको सरकार ने अब खत्म कर दिया है। ये सबसे बड़ी बात हुई है, जिसके चलते विपक्ष का कहना है कि ये आपने लगभग शुरू कर दिया। हालांकि इसके पहले मैं थोड़ा सा, आपने चूंकि वो पूछा था, मैंने 2 वाक्य में समेट दिया। किन्नरों का इतिहास 4000 साल पुराना है, रामायण और महाभारत काल में भी है। 2-3 कहानियां हैं, एक तो अर्धनारीश्वर जो हमारे प्रभु शिव का रूप है, उससे इनको थोड़ा सा प्रभावित माना जाता है, कहा जाता है कि ये भी वहीं से इनका निकला है। उसके अलावा एक विष्णु के मोहिनी रूप से जब शिव का संगम हुआ है तो वहां से कहा जाता है। फिर महाभारत काल में इनकी कहानियां हैं। उसके अलावा ब्रिटिश शासन से इनकी स्थिति बिगड़ी है, हालांकि उसके पहले तक ये लोग मुगल दरबार वगैरह में तो ये काफी मतलब प्रभावशाली होते थे, क्योंकि पूरे हरम की देखभाल और ये वो होती थी। लेकिन ब्रिटिश शासन ने इनको क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट और धारा 377 जो विक्टोरियन नैतिकता थी उसके जरिए इनको प्रोसिक्यूट किया, और वहां से इनका दमन शुरू हुआ। उसके बाद समाज में इनको एक कहें तो एक नीची नजर से देखा गया, एक उस तरह से देखा गया, और उसके बाद आज जब ये कानून आया है तो मुझे लगता है कि इसका स्वागत किया जाना चाहिए, इसको ढोल बजाना चाहिए, और जो लोग इसका दुरुपयोग कर रहे थे, जो बच्चों के साथ गलती कर रहे थे, जो ट्रैफिकिंग में लगे हुए हैं, उन लोगों को पकड़वाना चाहिए, उन लोगों को सजा दिलवानी चाहिए। जी देखिए, एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी ओलंपिक्स के दौरान हुई थी पिछले, जब अल्जीरिया का एक बॉक्सर जो सिर्फ इसलिए महिलाओं के साथ
पार्टिसिपेट करके गोल्ड मेडल ले गया। ईमान खलीफ ऐसे उसका नाम था। जी जी जी। उस वक्त भी एक चर्चा पूरे विश्व में हुई थी, और वो पुरुष होते हुए भी सिर्फ इसलिए महिलाओं के साथ खेला कि वो खुद को एक वुमेन के तौर पे आइडेंटिफाई करता था, और आईओसी ने उसको खेलने दिया। तो जब राहुल गांधी जैसे लोग ऐसे लोगों के पक्ष में आगे खड़े हो जाते हैं, इन कानूनों का या इस पूरे सिस्टम का दुरुपयोग तो ईमान खलीफ जैसे लोग उठाएंगे, और उसका असली जो नुकसान होगा वो तो महिलाओं को झेलना पड़ेगा। हमारे समाज की जो रियल महिलाएं हैं उनको झेलना पड़ेगा। ऐसे में जी राहुल गांधी इस लॉबी के साथ खड़े। अच्छा, ये लॉबी का कोई बहुत ज्यादा वोट तो है नहीं देश में, तो क्यों राहुल नहीं है गांधी ये बॉडी। जी देखिए, जब एक पूरी वोक पॉलिटिक्स जो चल रही है और आपके देश में जिस तरह से लगातार, खासतौर से जब धारा 377 खत्म हुई उसके बाद से जिस तरह से ये लॉबी सेलिब्रेट कर रही है और जिस तरह से ये सड़कों पर उतर रहे हैं, समस्या ये नहीं है कि आपकी पहचान क्या है। अगर आपको नेचर ने मान लीजिए ट्रांसजेंडर बनाया है तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्रांसजेंडर रहो। लेकिन आप जब ये कहोगे कि ट्रांसजेंडर ही मुख्य धारा है और उनके अलावा कोई सच नहीं है, वहां दिक्कत होती है। सनातन में सभी के सम्मिलन का एक्सक्लूजन तो सनातन का है ही नहीं भाई। किन्नरों की कथा आपको मैं बता रहा था, मैंने भगवान कृष्ण का नाम लिया था, मोहिनी रूप का नाम लिया था। किन्नरों की देवी कौन है? वही हैं, भगवान कृष्ण की मोहिनी रूप है। और किन्नरों के देव कौन है? अर्जुन ने नागकन्या उलूपी से विवाह किया था। उलूपी के पुत्र थे इरावान। महाभारत से पहले उनकी बलि मां काली को देनी थी। इरावान ने कहा कि मैं विवाह किए बिना बलि नहीं चढ़ूंगा। अब एक रात्रि के लिए कौन सी कन्या, और देखिए महाभारत काल में कन्याओं को यह छूट थी, ये नहीं था कबीलाई राज्य नहीं था कि पकड़ के और नहीं तुमको विवाह करना ही है। तो कोई कन्या जब राजी नहीं हुई तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप रखा, धारण किया, और वही मोहिनी रूप से उनकी शादी हुई इरावान की, और फिर सुबह में उनकी बलि चढ़ी। आज भी तमिलनाडु में एक उत्सव होता है, उसका नाम शायद पूदगम है या इस तरह का कुछ है। वहां हजारों किन्नर जमा होते हैं, हर एक साल जमा होते हैं। आप जाके देख लीजिए वो किसकी पूजा कर रहे हैं पूछिएगा। इरावान उनके देव हैं, मोहिनी उनकी देवी हैं, कृष्ण विष्णु के मोहिनी रूप, और काली उनकी मां है। तो सनातन तो इनको एक्सक्लूड करता ही नहीं है भाई, उसको तो इंक्लूजन का है, उसने तो सबको इंक्लूड किया हुआ है। आप जबरन, जब आप विक्टोरियाई नैतिकता में फंसते हैं, जब आप एलिजाबेथियन प्रपंच में फंसते हैं, जब आपको लगता है कि अंग्रेजों ने या यूरोपियंस ने आपको साफ सफाई सिखाई, जो वर्साय का महल गंधाता रहता था, जहां के लोगों को नहाना तक नहीं आता था, जो जंगली थे, या जब आप कहते हैं कि रेगिस्तान से आए बर्बर म्लेच्छों ने हमें बिरयानी सिखा दी, हमें गजल दे दी, हमें तहजीब दे दी, तो आपसे बड़ा मूर्ख और आपसे कुलघाती और आपसे घटिया आदमी कोई नहीं है, आपसे बड़ा दोगला कोई नहीं है सरकार, अगर आप ये सब करते हैं। लेकिन वापस हारमोनियम लेके मैं वापस आता हूं, ये जो ट्रांसजेंडर बिल आया है, इसने सबसे बड़ी बात यह की है कि इसने परिभाषाएं तय कर दी। अब आपकी मनमानी नहीं चलेगी। जो आज तक होता था ना भाई, अमेरिका में किस बात पर बवाल मचा हुआ है? इसी बात पर तो बवाल मचा हुआ है कि मेरा मन हुआ आज मैं स्त्री हूं, आज मैं पुरुष हूं, आज मैं फलाना हूं, आज मैं ढिमाका हूं। अब तो वहां चल रहा है कि आज मैं कुकुर हूं। यह आपको पता है कि नहीं?
जी जी। वहां लोग कहते हैं कि आज मैं कुकुर हूं, मुझे कुकुर की तरह रखो। अरे मतलब तुमने पूरी मानवता का मजाक बना दिया है नहीं भाई। नहीं, उसमें सिर्फ आपके, मान लीजिए उसने मान लिया कुकुर है, और वह एक वेटनेरियन के पास पहुंच गया कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है कुकुर रूप में। एक लड़के ने कहा कि आज मैं कुकुर हूं। वो एक वेटनेरियन के पास पहुंच गया और वेटनेरियन को बोला कि हे डॉक्टर, आज मेरे पेट में दर्द है, मेरा इलाज करो। तो अब डॉक्टर बोलेगा कि साहब मैं कुकुरों का इलाज करता हूं, मैं आपका इलाज नहीं कर पाऊंगा, तो वो उस पर मुकदमा कर सकता है अब पुराने वाले अमेरिका में, यूरोप में, कि तुमने मेरी भावनाओं का अनादर किया। जब मैं कह रहा हूं कुकुर हूं, तो तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि नहीं तुम कुकुर नहीं हो, तुम आदमी हो, पर जबकि मेरा जेंडर कुकुर है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये जो ये आपके वोक एजेंडा फैलाने वाले जेएनयू वाले हैं, ये जो साड़ी पहन के और ऐसा वो महिला रूप धर के जो है अक्सर परेड्स निकालते रहते हैं, दिल्ली में होती रहती है, और भी आजकल तो प्राइड परेड्स पूरे दुनिया में हो रही हैं, ये ये कौन सा मनोविकार है जो हमारे युवाओं में फैल रहा है, और नए लोग, नित नए नहीं लोग नहीं नहीं इसमें जो है। नहीं नहीं, हमारे युवाओं को मत घसीटिए। देखिए वो सामान्यीकरण मत कीजिए प्लीज। हमारे युवा नहीं है इसमें। इसमें 0.01% वो नासपीटे हैं जो मनोविकार से ग्रस्त हैं। आपने पहले ही कह दिया, ये मनोविकार है खुद को अलहदा दिखाने का, खुद को अलग दिखाने का। और ये मनोविकार है जो रील्स में जब औरतें नंगी हो रही हैं उनके पास जो मनोविकार है, वही मनोविकार इन युवाओं का है। ये हमारे नहीं है, हो ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं है। सनातनी ऐसा कर ही नहीं सकता है। तो ये जितने युवा हैं, इनको दो ही एजेंडा है। इनका दो एजेंडा है कि एक तो हम जल्दी जल्दी फेमस हो जाएं, भाई बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा। और दूसरा इनका एजेंडा है कि हम अलग हैं, हम अलग दिख रहे हैं। भाई आपको वो याद होगी, अभी इस बात से उसका साम्य हो सकता है कुछ दर्शकों को न लगे, लेकिन एक गुरमेहर कौर हुआ करती है, उसके पिता बलिदानी है, उसका हाँ पूरा परिवार फौजियों का है। और उसकी भाषा देख लीजिए आप, जी। उसके कांड सब देख लीजिए, उसके कुकांड देख लीजिए। तो ये आप गुरमेहर कौर को कहेंगे कि हमारी है, तो नहीं प्लीज, उसमें सनातन का संस्कार ही नहीं है। अब जिस वजह से भी नहीं है वो नहीं है। तो उसी तरह ये जो ट्रांसजेंडर और प्राइड परेड और तमाम चीजें कर रहे हैं, इनमें भी नहीं है, और ये हमारे नहीं है। बस जी। तो राहुल गांधी ये जो विदेशी एजेंडा है, उस एजेंडे के तहत ये आवाज उठा रहे हैं, वोक लॉबी का समर्थन कर रहे हैं, देखिए और राहुल ये विंची, देश विरोधी सनातन। राहुल विंची कौन सी ऐसी बात करता है जो सनातन विरोधी नहीं हो? राहुल विंची ऐसी कौन सी बात कहता है जो देश के विरुद्ध नहीं हो? उसका अपना एजेंडा है, उसको इस देश को 25 टुकड़ों में बांटना है भाई। बाल्कनाइजेशन का उसका प्रोजेक्ट चल रहा है। आप उसको नहीं मानते हैं, उससे क्या? वो मोहम्मदन है इस मामले में। वैसे तो वो ईसाई है, लेकिन इस मामले में वो मोहम्मदन है। उसको अपनी कब्र तक उसका लक्ष्य याद रहेगा, उसको भारत को 25 टुकड़ों में बांटना है। इसके लिए वह जहां कहीं भी फॉल्ट लाइन देखेगा वहां प्रचार करेगा, वहां वो जाएगा, वहां देखेगा। अमेरिका में जो आग लग चुकी है, जो बेकाबू हो चुकी है, यूरोप में जो आग बेकाबू हो चुकी है ट्रांसजेंडर्स के बहाने, आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स के बहाने, उस आग को वो यहाँ भी भड़काना चाहता है। उसका अपना एजेंडा है। वो भारत को जहां कहीं से भी नुकसान पहुंचा सकता है वो पहुंचाएगा। आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं, ये उसकी गलती थोड़ा ना है, ये आपकी गलती है साहब जी। नहीं 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 सर,
यूरोप में और पाश्चात्य जगत में तो 8-10 साल के बच्चे में ये जहर भर दिया गया है, और 8-10 साल के बच्चे को बोला जाता है कि तुम अपना जेंडर तुम डिसाइड करो, और 8-10 साल के बच्चों को वो प्यूबर्टी ब्लॉकर्स जो इंजेक्शन होते हैं वो दिए जाते हैं, और उसके बाद एक बहुत बड़ी अरबों। आपके यहाँ उसकी शुरुआत हो चुकी है सर। जब आप बच्चों को आप शुरू कैसे करते हैं? आप शुरू करते हैं उनको यौनांगों के बारे में बताने से। आप उनको शुरू करते हैं कि भाई हम तो गुड टच बैड टच बता रहे हैं, लेकिन उसके बाद आप कब वो सीमा पार कर जाते हैं ये किसको पता है। उसके बाद आप कब शुरू करते हैं? जब आप उनको रिप्रोडक्शन के बारे में 8 साल के बच्चे को 9 साल के बच्चे को पढ़ाना शुरू करते हैं, जब आप उनको जेंडर के बारे में पढ़ाना शुरू करते हैं, जब आप, और आज तो पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, आज तो ये है ना, ये चीज, ये जो मोबाइल नाम की चीज है, ये तो मतलब स्मार्टफोन कहने को है, सबको बुद्धू बना रहा है। तो आपके यहाँ वो शुरुआत है। आप 5 साल 10 साल में अमेरिका के खाते में रहेंगे भाई। आप कूड़ा खाने के सिद्धहस्त हैं। हम लोगों ने पहले ब्रिटेन का हगा हुआ खाया, अब हम लोग अमेरिका का हगा हुआ खा रहे हैं। यही तो करते आ रहे हैं। भारत के पास अपनी दृष्टि, अपना दृष्टिकोण, अपना दर्शन कहाँ बचा है? मौलाना मोहनदास और नेहरू ने रहने कहाँ दिया? और ये सरकार भी इस मामले में तो पूरी की पूरी खत्म ही है, निकम्मी है। इसने भी बहुत कुछ नहीं किया है शिक्षा के क्षेत्र में और उसके क्षेत्र में, लेकिन वो अलग वीडियो का विषय होगा, वो अभी मैं उस पर क्या बात करूं। सवाल ये है, आपने पूछा कि अमेरिका में ये हो गया, यूरोप में ये हो गया, आपसे वो 50 साल आगे भी तो हैं भाई। जो न्यूयॉर्क है वो 25 साल बाद दिल्ली और मुंबई बनता है ना, फैशन से लेके तमाम चीजों में। पटना बनता है 50 साल बाद, और अब वो सीमाएं भी टूट चुकी हैं। तो आप बहुत पीछे नहीं है जी। अभी कल परसों की बात है, संजय बांगड़ के लड़के, और संजय बांगड़ की बहुत ज्यादा वाहवाही हो रही थी कि वो संजय बांगड़ कोई पूर्व क्रिकेटर हैं, उनके बेटे को ये बीमारी लग गई कि मैं तो लड़की हूं, और उसने बाकायदा अपनी जो है सर्जरी कराई है कल। तो एज अ फादर बहुत ज्यादा जो हमारा लिब्रांडो समाज है बहुत ज्यादा लेके संजय बांगड़ को कूद रहा था कि वही तो इस देश के एक आदर्श पिता हैं जिन्होंने अपने अच्छे खासे लड़के को हिजड़ा बना दिया। He stood with her, na? He stood like a rock. He stood with her. He stood like a rock. बेटे ने कहा कि पापा मैं हिजड़ा बनूंगा, तो फादर स्टूड लाइक अ रॉक बिहाइंड हिज डिसीजन। फिर आप कह रहे हैं मुकदमा हो जाएगा। हर डिसीजन and he loves her so much na. Have you seen those photos in which Sanjay is cuddling his daughter? You know how cute. I was to blushing na. ये मजाक बना रखा है आपने। ये आपका समाज जा रहा है। तो 5 साल 10 साल रुक जाइए अमेरिका की तरह। जब भाई अभी तक यहाँ के वामपंथियों ने पाखाना नहीं किया है मोदी के जीतने पर, ट्रंप के जीतने पर वहां की वो महिलाओं ने बाकायदा सड़क पर पैंट खोलकर मल त्याग किया है। तो अब अगले चुनाव में मुझे लगता है 29 में मेरी ये आकांक्षा भी पूरी हो जाएगी, कोई ना कोई वामपंथन आके यहां भी हक देगी बाकायदा। इसलिए आप अमेरिका को भूलिए, अभी भारत को याद कीजिए जी। चलिए आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं सर। पर ये निश्चित रूप से भारत सरकार ने एक बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया है, और जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। आपने समय दिया इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय जय श्री राम।